हमारे साथ हैं यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि और पूर्व जिप सदस्य प्रतिनिधि प्रशांत कौशल। हम इनसे जानना चाहेंगे जहाँ समस्याओं के समाधान के लिए ये स्थल निर्धारित किया गया है और लोग आए हैं, अपनी अपनी समस्या रख रहे हैं और वहाँ खुद समस्या जो है सो सामने है। ये स्कूल कब बना है प्रशांत जी? स्कूल इस इलाके का नहीं, ये लखीसराय जिला का बहुत ही पुराना स्कूल है। राम नारायण उच्च विद्यालय शिव सोना, ये महंत जी के ज़माने से है। हम लोग की शिक्षा भी इसी स्कूल से हुई है। और कितना पुराना है? लगभग 1957 में ये एस्टेब्लिश हुआ है, स्थापित हुआ है। 1957 में ये एस्टेब्लिश हुआ है और लगता है कि आज तक ये इसी तरह से है। आज तक इसमें कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। इसमें विकास का कार्य नहीं होने का कारण भी कुछ है। जैसे यहाँ की ये जो स्कूल है, इसमें महंत जी के द्वारा दान की हुई ज़मीन है। हाई स्कूल का ज़मीन जो है 29 पॉइंट समथिंग एकड़ है और मध्य विद्यालय के नाम से 13 पॉइंट समथिंग एकड़ है। तो उस विद्यालय का जो उपज होता है उस सीओ साहब के द्वारा यहाँ टेंडर कराया जाता है, डाक कराया जाता है। उससे जो उपज होता है उसकी जो राशि होती है वो खाते में यहाँ के स्कूल के जमा होती है। उसकी निकासी यहाँ शिक्षा समिति और हाई स्कूल के हेडमास्टर साहब के साथ होती है। विकास का कार्य जो है यहाँ के ग्रामीण और यहाँ के हेडमास्टर के द्वारा पत्राचार विभागीय किया गया था पूर्व में भी, लेकिन अभी तक इस ओर पदाधिकारियों का ध्यान नहीं जा पाया। इसका खेद है। और अब लेकिन लोगों का उम्मीद है, मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा पर यहाँ आ रहे हैं और यहाँ जो है यहाँ ही लोगों से भी समस्या के समाधान के लिए आवेदन लिया जा रहा है। ऐसे में इस स्कूल पर अब भी क्या विचार किया जाएगा? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री का ही देन है कि अगले बार जब उनकी यात्रा हो रही थी, जब वो हलसी कृषि विज्ञान केंद्र में आए थे, वहीं से इंजीनियरिंग कॉलेज अभियंत्रण महाविद्यालय का उन्होंने घोषणा किया था। और उसी का देन है कि इस शिवसोना ग्राम में आज इंजीनियरिंग कॉलेज बन के तैयार है। उद्घाटन भी उनके द्वारा हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन पुनः हो रहा है। हम लोग ग्रामीण बहुत खुश हैं क्योंकि मेरा गांव भी बगल में है, जनप्रतिनिधि बाद में, हम ग्रामीण यहाँ के पहले हैं। प्रशांत जी, हम आपका जो ध्यान है वो आकृष्ट कराना चाह रहे हैं स्कूल की ओर। आपको बार बार कॉलेज जा रहे हैं। अब उम्मीद है कि ये स्कूल भी अच्छे अवस्था में खड़ा हो जाएगा। हमारे साथ प्रशांत जी थे जो भले ही आशा उम्मीद जताए हों कि ये बन जाएगा, लेकिन क्या लगता है मुखिया जी, प्रशांत जी जो कह रहे हैं ये कब तक पूरा हो पाएगा? जैसे देखिए, कहने से सिर्फ नहीं होगा, गढ़ने से होगा। हमरे कहने का मतलब है कि हमारी मांगे जो है हमने बार बार पूरी करने के लिए आवेदन दरखास्त दिया, लेकिन आज तक मेरे ये हाई स्कूल +2 का कोई भी संदीकरण नहीं हुआ, नवीकरण नहीं हुआ। आज भी उस झोपड़ी में ही शिक्षक और तमाम लड़के लोग पढ़ते हैं। खपड़ा गिरता है, बांस टूट जाता है, लाइन नहीं रहता है, हवा नहीं रहता है, पंखा नहीं रहता है। इसलिए लगाने के बाद वो बिल्कुल गड़बड़ है। इसलिए हमने आज सफर के आए थे कि मैं अपने जिला अधिकारी महोदय से कुछ 4 शब्द इस स्कूल के बारे में संबंध में बात करूंगा, लेकिन वहाँ सिस्टम दूसरे तरह का है। सिस्टम ये है, जो जहाँ पर टेबल चोर है और चोर का ही सामान चोर के पास भेजा जाता है, वो वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। और वो जो है समेट के सीधे अपने विपक्ष में फेंक देंगे और डीएम साहब के पास पहुंचेगा नहीं, जो कि मेरा कल्याण हो सकेगा। डीएम साहब के पास रखे थे अपना बात, डीएम साहब के पास मौका नहीं मिला, वहाँ बात करने का कोई हमको जगह नहीं मिल रहा है। समाधान यात्रा में जनता के समाधान के लिए यहाँ से टेबल का दे दिए हैं, टेबल पर भेज देते हैं, सीधा सीधी टेबल पर जाओ, टेबल पर दो, हमारे पास आएगा। हम आज शिक्षा विभाग के तरफ से अगर लिख के भी हम लोग देते हैं किन्हीं के पास, तो जिन्होंने इसमें अपना कार्यकाल नहीं लगाना चाहते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते हैं, वो मेरे आवेदन को मचोड़ के फेंक देंगे। इसलिए कि ऐसा आवेदन के एक बार पड़ चुका है। हमने सीधा सीधी अपने जिला अधिकारी महोदय से बात करने के लिए सफर के हम लोग आए हुए थे और यहाँ के जनता से हमने ये भी कहा था, अनुरोध किया था कि घबराइए नहीं, अब आपके हाई स्कूल का जीर्णोद्धार हो जाएगा। इसलिए डीएम साहब आ रहे हैं, मैं खुद बात करूंगा अपने से। बात किए नहीं भाई, मौका नहीं ना मिल रहा वहाँ बात करने का कुछ नहीं। जाइए टेबल पे, तो टेबल पर तो बात वही है, जिसकी शिकायत देंगे
और वो शिकायत जो है सो मचोड़ के रास्ते में रहेगा। कुल मिला के कहा जाए तो समस्या का समाधान नहीं हो पाया। नहीं हो पा रहा है। ये समस्या के समाधान का कोई रास्ता नहीं है। इंदिरा आवास अभी जो हम देख रहे हैं सभी को, इस सब में तो उतना ही बात है, सब उसी के पास में पेपर जाएगा और उस सबको समेट के कूड़ादान में फेंक देगा। क्या प्रूफ रहेगा? डीएम साहब के पास क्या मिलेगा? इसलिए इस पर हम लोग जो है सो चाहते हैं कि 2 मिनट भी कम से कम डीएम साहब हम लोगों की 2-4 आदमी की पुकार को सुन लें और सही ढंग से हम लोग बात कर लें, उनसे संतुष्टि मिलेगी। नहीं तो फिर माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनके सामने सब सारा शिकायत लिख पढ़ के हम लोग डालेंगे ही और अपने स्कूल का भी जीर्णोद्धार के लिए अनुरोध करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। एमडी नजीर बेग, पंचायती राज प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष। अच्छा, आप नजीर बेग, आप बता रहे थे इससे पूर्व आपको पता होगा कि जब इससे पूर्व पंचवर्षीय में आए थे मुख्यमंत्री जी, हलसी में जब उनका कार्यक्रम हुआ था तो उनके द्वारा एक स्टेडियम की बात कही गई थी। जी जी। अब तक उसमें क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ हम लोग नरेगा से मिट्टी भराई किया था, लेकिन वो भी जानवे करते हैं नरेगा का हालत तो क्या होता है। मिट्टी भराई करवाया था और करवाने के बाद ज्यों का त्यों रह गया। लड़का लोग हमारा खेलने के लिए, धूपने के लिए ललायत है, अभी तक उस पर कुछ नहीं बना। हमारे साथ प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि योगेंद्र राय जी हैं, उनसे बात करेंगे। प्रमुख साहब, यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं यही पंचायत के हैं, लेकिन समस्या जो है बहुत ज़्यादा है। समस्या निदान हो रहा है। क्या लग रहा है, इतना जल्द निदान हो पाएगा? हाँ, जल्दी निदान हो जाएगा, इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष है, उन और ललन बाबू जो यहाँ के सांसद हैं, उनके द्वारा जो भी समस्या होगा वो निदान होगा। एक बात, जिस जगह पर ये जो जनता दरबार लगाया गया है लोगों के समस्याओं के लिए, कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, आपको भी दिख रहा होगा कि यह जगह विद्यालय का, और इस विद्यालय जो है वही समस्या से जूझ रहा है। नहीं, विद्यालय के लिए जो है डीएम साहब कह दिए हैं कि हम एक टीम बनाकर आपको मुख्यमंत्री जी से मिला देंगे और समस्या का निदान 100% हो जाएगा। वो जो विद्यालय में बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग तो निश्चित बनेगा। अभी जो समस्या है, 75 वर्ष बीत चुका है विद्यालय का, आज़ादी का 75 वर्ष बीत चुका है, बावजूद अभी तक उपेक्षित है। और मुख्यमंत्री जी का जो शासन काल है वो तो 5 नहीं, ऐसा नहीं कि शासन तो चलेगा ही, शासन काल अभी खत्म नहीं हुआ है। और वही शासन काल हम बता रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री जी का वो शासन काल चल रहा है, बावजूद अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं। नहीं, ध्यान पूरा है, हो जाएगा इस बार, समस्या का निदान हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, 100% कह रहे हो जाएगा। लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं। हम लोगों को पूरा सब आदमी को कह रहे हैं कि एकदम यहाँ समस्या पे काफी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद हैं। हाँ, ग्रामीण को भी मैं वादा करता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार की तरफ से एकदम इस समस्या का निदान हो जाएगा। ठीक है। प्रमुख साहब आश्वासन दिए हैं कि इस बार इस विद्यालय की जो समस्याएं हैं उसको खत्म किया जाएगा।